अफ्रीका कॉन्टिनेंट घूमने का मजा ही अलग है। दुनिया में हांगकांग, यूरोप का फ्रांस, खास करके पेरिस शहर और अफ्रीका में मोरक्को देश एक ऐसा लोकेशन जिसे टूरिस्ट लोगों द्वारा सबसे ज्यादा देखा जाता है। अफ्रीका के कई सारे देशों की हालत बहुत खराब है, लेकिन कुछ देशों ने इकोनॉमी को मजबूत बनाकर खुद का विकास किया, जैसे कि इजिप्ट, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया और इनमें मोरक्को भी शामिल है। हम इसी देश के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा देश जिसे अफ्रीका का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच गेटवे मतलब प्रवेश द्वार का काम करता है। एक ऐसा देश जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। बर्बर, अरब, अफ्रीकी और यूरोपियन साम्राज्य का विस्तार इतिहास में हो चुका था। 7वीं शताब्दी में इस्लामी साम्राज्य देश में बढ़ गया। उस समय अरब जनरल अकबा इब्न नाफी उन्होंने मोरक्को के साथ उत्तरी अफ्रीका पर जीत हासिल की और धीरे धीरे देश की बर्बर आबादी को इस्लाम में परिवर्तित किया। देश का एक बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा है, जो दुनिया के सबसे गर्म और सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। पर्यटक ऊंट की सवारी करके रेगिस्तान का मजा ले सकते हैं। असल में रेगिस्तान में देखने जैसा कुछ अजीब नहीं होता। जिस तरह समुद्र का दूसरा किनारा हमें दिखाई नहीं देता, उसी तरह रेगिस्तान की दूसरी तरफ कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन असल जिंदगी में इसे देखने के लिए पर्यटक जाते हैं। ये कुछ कॉमन बातें हो गई। इस वीडियो में मोरक्को देश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते। सबसे पहले बात करेंगे मोरक्को नाम का मीनिंग क्या है, देश को नाम कैसे मिला। एक समय ऐसा था, बर्बर शासन बढ़ने के बाद व्यापार करने के लिए एक ऐसे शहर की तलाश थी जो सबसे बढ़िया शहर होगा। बर्बर लोगों ने उत्तरी अफ्रीका में एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जिसे मराकेश नाम से जाना गया। मराकेश उस समय बर्बर साम्राज्य की राजधानी बनी। समय के साथ अंग्रेजी और बाकी अफ्रीकी भाषाओं में मराकेश का उल्लेख मोरक्को से किया गया और यही नाम बाद में देश को मिला। उस समय मोरक्को सबसे बड़ा इस्लामी ताकतवर देश बन गया, लेकिन आजादी अभी तक नहीं मिली थी। सदियां बीत गई। यूरोपियन लोगों ने अफ्रीका में कॉलोनी बनाना शुरू किया। फ्रांसीसी साम्राज्य मोरक्को में बढ़ गया। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में 45,000 मोरक्कन लोगों ने फ्रांस को जिताने के लिए लड़ाई लड़ी थी। जीत हासिल होने के बाद 30 मार्च 1912 को मोरक्को के सुल्तान अब्द अल हफीज और फ्रांस ने मिलकर एक संधि को अपनाया, जिसे ट्रीटी ऑफ पेस कहा जाता था। लेकिन ये संधि देश को अंदर से खोखला कर रही थी। ट्रीटी ऑफ पेस की वजह से अधिकांश मोरक्कन आबादी फ्रेंच और स्पेनिश कॉलोनी में विभाजित हो गई। एक तरह से कहा जाए तो देश की आजादी ही खत्म हो गई। साल 1956 में फ्रैंको मोरक्कन जॉइंट डिक्लेरेशन के कारण ट्रीटी ऑफ पेस भंग हो गई। उस समय के लोगों ने अल्जीरिया की आजादी के लिए समर्थन किया और इसी समर्थन की वजह से फ्रैंको मोरक्कन रिलेशन तेजी से खराब हुआ और यहाँ से आगे मोरक्को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, जिसने फ्रेंच और स्पेनिश कॉलोनी को खत्म करने का काम किया। 2 मार्च 1956 को देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद यूरोपियन साम्राज्य के प्रभाव को मिटाने के लिए काफी सारे बदलाव करने पड़े, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल रिफॉर्म। अरेबिक और अमेजिक भाषा को ऑफिशियली डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन यूरोपियन भाषा का प्रभाव जारी रहा। लगभग सभी मोरक्कन आबादी फ्रेंच बोलती है और समझती है। देश के उत्तर दक्षिण में स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाती है। देश का राजधानी शहर राबत 12वीं सदी में सबसे ज्यादा ताकतवर शहर बन गया था, जब उसे मिलिट्री टाउन नाम से घोषित किया था। राबत नाम को अरबिक शब्द रिबात से लिया था, जिसका मीनिंग है मिलिट्री टाउन, मतलब सैन्य शहर। इतिहास, संस्कृति और देश का लोकेशन तीनों को मिलाकर मोरक्कन लोगों की जीवन शैली बनी है। दुनिया के बाकी देश जिस तरह मॉडर्न बन चुके हैं, उसी तरह मोरक्कन लोग भी आधुनिक जीवन शैली को अपनाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार फेस फेस्टिवल ऑफ वर्ल्ड स्केयर म्यूजिक, जो साल के जून महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसा म्यूजिक फेस्टिवल जिसे 7 दिन तक मनाया जाता है। एक और त्योहार 9वां वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, जिसे मोरक्कन सिटी एसोएरा में मनाया जाता है। गर्मी का मौसम जून से लेकर सितंबर तक होता है, लेकिन उससे पहले मई महीने में रोज फेस्टिवल इन डेडस वैली सेलिब्रेट किया जाता है। मोरक्को वासी दमासिना गुलाब के खिलने का जश्न मनाते हैं। एक ऐसा गुलाब जिसका इस्तेमाल सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हो तो जून से लेकर सितंबर का समय सबसे बेस्ट समझा जाता है।